हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका, तो देखिए हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूविंग करेंगे गति के समीकरणों की। तो पहले हम जानें गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं। हो सकता है आपने कभी सुने भी हो, फिर भी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। देखिए हम लोग ज्यादातर तो 3 समीकरण बोलते हैं मेन, लेकिन टोटल 4 होते हैं। मैं 4 समीकरण दिखा रहा हूं जिनको आप फार्मूले की तरह याद करिएगा। पहला समीकरण ध्यान रखिएगा, v बराबर u प्लस AT, सुना होगा आप लोगों ने। दूसरा समीकरण ध्यान रखिएगा, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब आप सोच रहे हो कि चौथा कौन सा है, तो सुनिए, चौथा दूसरे का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, लिखना होता है एसटीएथ, यानी इसको बोलते हैं विशेष सेकंड में चली गई दूरी। डायरेक्ट सूत्र की तरह इसको याद करिएगा तो फायदा रहेगा। u प्लस हाफ ए, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये हमारे 4 समीकरण हैं। इनको आपको याद भी करना, अब सबका मतलब समझना, हर एक सिंबल का क्या मीनिंग है। देखो इसको सिंबल वाइज भी जान ले, किस किस सिंबल का क्या मतलब है जहां। तो देखो u पता क्या है किसी को, प्रारंभिक चाल या वेग, ये है। और v क्या है, अंतिम चाल या अंतिम वेग, जो भी कह दें आप, ठीक है, अंतिम चाल है। s क्या होता है बताओ, चली गई दूरी होती है। s क्या होती है, दूरी या विस्थापन कह दो। टाइम तो समझिए क्या होगा, t होगा। t क्या है, टाइम है। a पता क्या है, त्वरण है। a क्या है, त्वरण। अब सुनिए, अगर कभी मंदन हो रहा हो, अगर मंदन हो, मंदन में जैसे ब्रेक लगाते हो तो चाल धीमी होती चली जाती है, इसको बोलते हैं मंदन। और चाल बढ़ती जाए उसको क्या बोलते हैं, त्वरण। अगर कभी मंदन हो, क्या हो, मंदन हो, तो त्वरण कैसा लेना है पता है, निगेटिव लेना है, आगे माइनस लगा देना, बस इतना ध्यान रखना है। कोई चीज छूटी तो नहीं, सब जितने सिंबल इसमें आए सब लिख दिए मैंने, इतना तुम लोग नोट कर लो पहले। तो चलिए अब हम लोग देखिए, जो गति के समीकरण भी सीखे हम लोगों ने, याद कर लीजिएगा, फार्मूलों की तरह इनको हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें मदद मिलेगी। अब हम इनको प्रूफ करने जा रहे हैं ग्राफ की विधि से। बहुत आराम से सुनिएगा, और नोट्स तो आप बना ही रहे होगे, तो इसको हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, गति के समीकरणों की ग्राफी विधि। अभी हम ग्राफ वाली विधि सिखा रहे हैं, इसके अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कैलकुलस मेथड। दूसरी बात है प्रूफ ऑफ इक्वेशंस, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये तो हेडिंग हो गई। चलो हम प्रूविंग करने वाले हैं, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। बहुत आराम से समझिएगा और धीरे धीरे चलाइएगा वीडियो। देखिए सबसे पहला स्टेप, हम यहाँ वीटी ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ लेंगे, वीटी। ये ओरिजिन है हमारा, इसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहेंगे। ये वाला हिस्सा वेलोसिटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई साहब, वेलोसिटी यानी वेग को, वेलोसिटी यानी वेग। और ये हिस्सा टाइम, टाइम यानी समय को। पहली बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब जरा ध्यान देना, हमने मान लिया कोई वस्तु शुरुआत से ही चल रही है, पहले से ही, विराम से नहीं स्टार्ट मानेंगे, हम मानेंगे वो चल ही रही है। जब हमने देखा तो पहले चल रही थी वो, लेकिन जब हमने देखा उस समय हमने मान लिया उसका प्रारंभिक वेग u है। कितना है, चल रही थी तो u वेग से चल रही थी उस समय, और धीरे धीरे उसमें त्वरण था, इसलिए वेग बढ़ता गया बढ़ता गया। मान लो आप 10वीं मंजिल में रहते हो, ऊपर से किसी ने कूड़ा फेंका छत पर से 15वीं मंजिल से, आपकी खिड़की के सामने से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा बताओ। तो जब 15वीं मंजिल से फेंका गया तब तो 0 वेलोसिटी थी, लेकिन जब तुम्हारी खिड़की के सामने से गुजर रहा है तो वेलोसिटी थोड़ी बढ़ चुकी होगी कि नहीं। और लगातार धीरे धीरे गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, त्वरण यानी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो आपके सामने जब गुजरा हुआ तो आपके ऑब्जर्वेशन का t 0 हुआ, समय 0 है, और वेलोसिटी वहां पर u मानोगे। अब वो नीचे जाते जाते जमीन तक उसका वेग और बढ़ जाएगा, तो अंत में t समय बाद वो जमीन में गिरेगा। तो ऐसी स्थिति का मतलब इस तरह समझ सकते हो कि प्रारंभ में इसका वेग कितना माना हमने, u, और आखिरी में जब ये t समय पहुंच चुका, ये मान लो ये इस जगह समय बढ़ता बढ़ता कितना हो गया है t, और यहां पर टाइम को कितना लेते हैं 0। तो t समय बाद इसका अगर हम वेग आपसे पूछें, ये वाला अक्ष हमारा वेग के लिए है, तो इसे अंतिम वेग कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ। ध्यान रखना, प्रारंभिक वेग अगर कभी पहले से दिया हो तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, अगर प्रारंभिक वेग 0 था तो यहां से शुरू होता है, बस ये फर्क है। हमने ऐसे ग्राफ पीछे पढ़ाए आपको। तो यहाँ u है और चलते चलते वेग हो गया कितना, v। u का मतलब समझना, u का मतलब यहाँ क्या है, ये वाली जो ऊंचाई है इसका मान u है, और यहाँ v का मतलब है ये वाली पूरी ऊंचाई। ये कितनी है,
V है। ध्यान देना जरा, हम लेबलिंग कलर बदल के कर देते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आए। तो अच्छा ये पूछा जाए अगर आपसे इतना हिस्सा, तो क्या बता सकते हो आप भाई ये पूरा V है और इतना हिस्सा U है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होना चाहिए? V माइनस U। क्या होना चाहिए इसको? V माइनस U। वेरी गुड। अच्छा चलो कुछ नाम दे देते हैं। इस बिंदु का नाम A दे दिया, इस बिंदु को B कह दिया, इसको C कह दिया, इसको D कह दिया, इसको O पहले से लिखे बैठे हो, चाहे O रखो चाहे E और दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपने समझने के लिए। अब सुनिए हमारे पास ये कौन सा ग्राफ है, जरा बता सकते हो मुझे? ये कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ है। क्या है? VT ग्राफ है, ध्यान रखना है। हमने आपको VT ग्राफ पीछे पढ़ाया हुआ है। अब VT ग्राफ की सहायता से वहां हमने दो चीजें हिंट में लिखाई थी या नोट में लिखाया था, आप चाहें तो पेज पलट के देख सकते हो। नोट क्या लिखाया था मैं दोबारा बता भी दे रहा हूं। VT ग्राफ से अगर हम लोग कभी स्लोप निकालें, ढलान निकालें, प्रवणता निकालें तो क्या मिलता हमें? त्वरण। और अगर क्षेत्रफल निकालें तो दूरी या विस्थापन। ठीक है, ये बात याद करने वाली है। चलो हम फिलहाल अभी गति का पहला समीकरण प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट समीकरण गति का क्या होता है? V बराबर U प्लस AT। ये जानते हो कि नहीं जानते हो सब लोग? बताओ। गति का पहला समीकरण है। अब इसकी हम प्रूविंग शुरू कर रहे हैं, बहुत आराम से सुनिएगा और जो त्रिभुज हम ले रहे हैं उसका प्रयोग करिएगा। ध्यान देना, हम त्रिभुज उठा रहे हैं ABC। सबको दिखा कि नहीं दिखा? त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में अगर हम ढलान निकालें, प्रवणता यानी कोण, ढलान को, प्रवणता को, स्लोप को, कोण को, tan थीटा को, एक ही बात होती है। तो tan थीटा निकालने जा रहे हैं, यानी tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। होता कि नहीं होता है? बताओ। बस ये समझ लो, स्लोप या प्रवणता को हम लोग त्वरण कहते कि नहीं कहते? बताओ। प्रवणता बराबर यहाँ क्या है? त्वरण। कौन से ग्राफ में? ये VT ग्राफ में। ऐसे लिख देना चाहे, VT ग्राफ में। ये VT ग्राफ के लिए नियम बता रहा हूं मैं अभी। VT ग्राफ में अगर प्रवणता निकालोगे तो क्या होगा? त्वरण। प्रवणता माने होता है tan थीटा, प्रवणता माने tan थीटा, tan थीटा मतलब त्वरण हम निकालेंगे। तो चलो हम त्वरण निकालने जा रहे हैं, यानी tan थीटा निकालने जा रहे हैं। जरा यहां से tan थीटा निकालो। लंब कितना हो गया? BC। देखो लंब कितना हो गया? BC। और आधार कितना है? AC। यही तो त्वरण है कि नहीं? बताओ। तो BC का मान वहां से देख लो कितना लिखा तुम्हारे पास? V माइनस U। AC माने ये लंबाई, ये समय की लंबाई है कि नहीं? T। देखो बराबर है, त्रिय गुणा कर दो तो V माइनस U बराबर AT। U उधर पक्षांतर कर दो तो V बराबर U प्लस। क्या गति का पहला समीकरण सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। फिर एक बार समझ लेना इस बात को। अगर हम गति का समीकरण सिद्ध करने जा रहे हैं पहला वाला, मतलब V बराबर U प्लस AT सिद्ध करना चाहते हैं, ग्राफ विधि है, तो ग्राफ में VT ग्राफ अगर होता है कभी और त्वरण निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं? प्रवणता। प्रवणता माने tan थीटा। तो tan थीटा होती है लंब बटे आधार। लंब उठा लो, आधार उठा लो, बस रख दो, फिर गुणा कर दो। पहला समझ में आया है? नोट कर लो, फिर हम दूसरा बताते हैं आपको। तो चलिए फर्स्ट प्रूविंग कर ली हम लोगों ने, पहला समीकरण। उस पहले समीकरण की अपार सफलता के बाद हम दूसरा समीकरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए गति का जो दूसरा समीकरण होता है, जरा ध्यान देना प्लीज, इसका नाम होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है पता है? S है क्या? S क्या भाई साहब? दूरी है ना, चली गई। दूरी कह दो, विस्थापन कह दो। अच्छा हम दूरी निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमें दूरी चाहिए ना। और ग्राफ कौन सा है? VT ग्राफ कौन सा है? अच्छा एक बात बताओ, VT ग्राफ में दूरी कैसे मिलती है? कहां से मिलती है? बताओ। VT ग्राफ में दूरी ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? बताओ। क्या निकालना? बताओ। आपको याद है VT ग्राफ पढ़ाया था? दूरी निकालने का मतलब क्या निकालना होता है? क्षेत्रफल। दूरी ज्ञात करना तो क्या निकालना होता है हमें? क्षेत्रफल। जो कर्व बना, जो ग्राफ बना, उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो चलो हम लोग क्षेत्रफल निकालने चल रहे हैं। चलो भाई, तो दूरी को काय से प्रदर्शित करते हो? S से। तो इधर S लिख दिया। हम क्षेत्रफल चाहते, किसका क्षेत्रफल? सुनिए, AB ग्राफ बना ना हमारा, कौन सा बना? AB लाइन कह दो, वक्र कह दो, के नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल। अच्छा चलो AB के नीचे क्षेत्रफल ढूंढना जरा ध्यान से। AB के नीचे इतना पूरा है, देखो जरा गौर से, देखो तुम लोग सब लोग, ये पूरी शैडो यहां तक आएगी नहीं आएगी? बताओ। AB के नीचे ये सब पूरा हिस्सा आ रहा है, इसका क्षेत्रफल में चाहिए। ये पता कौन सा आकार है? किसी को पता है? इसको समलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। समलंब चतुर्भुज ऐसे बनते हैं जो, ये सब क्या कराते हैं? इसको A, इसको B और सामने लंब डाल देते हैं H।
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता क्या होता है? 1/2 a प्लस बी इंटू एच, यानी आमने सामने की भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ज्यादातर बच्चों की सूत्र याद नहीं होता है। अब पता लगा हम कहते हैं इससे लगाओ, बच्चा का एक और सूत्र याद करें, वैसे याद कर लो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ तरीका बदल रहे हैं। हमें क्षेत्रफल चाहिए ना, तो हमने देखा यहाँ दो हिस्से हैं, देखो एक ये त्रिभुज बना, देखो ऊपर ये त्रिभुज बना कि नहीं बना, देखो, और नीचे ये आयत बना कि नहीं बना, बताओ। तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए कह देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और धन चतुर्भुज, आप मतलब उसको क्या बोलेंगे आप, आयत कह दो, आयत ACDO का क्षेत्रफल। ठीक है भाई साहब, तो चलो निकालते हैं जरा। तो देखो S बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज का कैसे निकालते हो? हाफ, आधार कितना है AC, ऊंचाई कितनी थी देखो, ये C से लेकर B तक था, यानी BC या CB लिख दो, और प्लस आयत माने लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी AC गुणा CD। तो चलो इसको हम हल करते हैं। हाफ AC का मान देखना, AC मतलब ये भुजा किसके बराबर है? टाइम के, समय के। और BC माने ये देखो V माइनस यू, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, तो V माइनस यू यहां लिख दो, और फिर AC है, फिर टाइम लिख दो, और CD की वैल्यू कितनी है देखो, ऊपर नीचे U है कि नहीं बताओ। अच्छा एक बात बताना, V माइनस यू का मान कितना होता? फर्स्ट समीकरण वाला देख लेना, वहां गया लिखा V माइनस यू बराबर 80, देखना जाकर के फर्स्ट वाले में। तो V माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं? 80, क्या लिख सकते हैं? 80, और ये हो गया हमारा UT। तो ये क्या बनने वाला देखो, UT पहले लिख दो, और हाफ 80 स्क्वायर नहीं बन रहा, देखो T से T का गुणा करो, पावर बढ़ जाएगी, देखो तो बन गया हाफ 80 स्क्वायर। S बराबर, क्या ये समीकरण 2 नहीं आ गया बताओ? नोट कर लो इसको भी। तो चलिए हम लोग पहला समीकरण प्रूफ कर चुके हैं ग्राफ मेथड से, दूसरा कर चुके हैं, अब तीसरा निकालने वाले, बड़ा आसान है बिल्कुल एकदम, देखिएगा 4-5 लाइन में खत्म होने वाला है। सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जरा इसकी बात करते हैं। देखो हमने पहला समीकरण सीख लिया ना, जब हम सीख लेते हैं कोई चीज तो हम लोग क्या बोलने लगते हैं? हम जानते हैं। देखो हमें प्रूफ करना है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो हम क्या जानते हैं, जरा ध्यान देना, पहला समीकरण हम जानते हैं कि V बराबर होता है U प्लस 80। अच्छा एक बात समझना, मैंने कहा था ये भाई साहब जुड़वा लाइफ के लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? यहाँ पर V और U है, वहां V स्क्वायर और U स्क्वायर, अंतर किस चीज का है? स्क्वायर का। तो चलो स्क्वायर कर देते दोनों पक्षों का आराम से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड पहला काम। तो चलो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, इधर हो गया V स्क्वायर, इधर हो जाएगा U प्लस 80 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलना होता तुम्हें? A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता बताओ सब लोग सूत्र? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसे खोल दीजिए। अब थोड़ा इसको दोबारा से लिख रहा हूं और मैं मैनेज कर रहा हूं उस वाले सूत्र के साथ कि देखें क्या कमी रह गई और क्या कमी हमें पूरी करनी है। अभी जरा ध्यान दो, हमें जो प्रूफ करना था उसमें क्या लिखा था? V स्क्वायर U स्क्वायर, तो यहां भी आ गया V स्क्वायर U स्क्वायर, वहां 2AS था और यहां इतना सब कुछ है, देखो ये सब मिलकर 2AS अगर बन जाए तो प्रूविंग हमारी हो गई। अब इसको 2AS बनाना चाहता हूं मैं, तो पहले इसमें से कॉमन सोचता हूं। क्या सोचता हूं? कॉमन 2A। हम क्या सोच रहे हैं? कॉमन 2A कॉमन लेने का विचार कर रहे हैं। इसमें A तो है देखो, लेकिन 2 नहीं है, तो आप क्या करो, 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो। देखो अब इसमें 2A कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? इसमें 2A है कि नहीं बताओ? इसमें तो पहले से 2 भी और A भी है, देखो तो इस ब्रैकेट से 2A कॉमन निकाल दो। तो जब 2 और A कॉमन निकल आया, ध्यान देना प्लीज, इसका 2 निकल आया कॉमन, ऊपर वाला A निकल आया, तो एक में नीचे वाला 2 बचा कि नहीं बचा बताओ? और एक निकल चुका, स्क्वायर है ना, तो एक बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? हाफ 80 बचा। अच्छा इसका स्क्वायर देखो, T स्क्वायर और रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा था ना होल में, तो देखो हाफ बचा, A बचा और T स्क्वायर बचा। यहां से 2 और A कॉमन हो गया तो क्या बचा? UT। अच्छा बताओ UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर क्या होता है बताओ? S होता है। क्या होता है? देखो अभी दूसरा समीकरण ये तो सिद्ध किया है, ये S होता है। यहाँ साइड में लिख देना कि UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर बराबर क्या होता है? S। तो यहाँ S लिख दिया। क्या ये तीसरा समीकरण सिद्ध नहीं हुआ बताओ? समझ में आ गया तो नोट कर लो।